हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं किनशिप यानी कि नातेदारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन और मीनिंग नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि नातेदारी होता क्या है। उसके बाद अगर हम मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बात, जैसे कि हम आम लैंग्वेज में बात करें तो नातेदारी क्या होता है। ठीक है, नातेदारी यानी कि हमारे रिश्ते जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में ज्वाइंट फैमिली है तो वहाँ पे आपके दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, ठीक है, सब होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं ये, ठीक है, ये हमें बचपन से मिल जाते हैं। इनसे जो रिश्ते हैं हमारे वो हमें बचपन से ही दे दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें कुछ साल के जब हम होते हैं तो तभी से हमें पता लग जाता है कि हमारे दादा दादी कौन है, चाचा जी कौन है, नाना नानी कौन है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो कि हमें खुद बनाने पड़ते हैं, यानी कि अर्जित करने पड़ते हैं। ठीक है, वो रिश्ते कौन से होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, इन लॉज हो गए। अब फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, किसी को फ्रेंड नहीं बनाओगे, किसी से जान पहचान नहीं बनाओगे तो आपका फ्रेंड थोड़ी ना बन जाएगा। यानी कि आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात थी कि नातेदारी आखिर में होता क्या है। ठीक है, एक वो होता है जो हमें बचपन से मिल जाता है और दूसरा वो होता है जो कि हमें अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ था कि आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। अगर हम अब बात करें, नेक्स्ट डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो अर्थ आप, नातेदारी में उन व्यक्तियों या संबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो दोनों संबंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो दोनों तरफ से बंधे होते हैं और जिनका परस्पर संबंध वंशावली के आधार पर होता है। नातेदारी का निर्धारण केवल जन्म से या विवाह से ही नहीं होता बल्कि इसे सीखा भी जाता है। आपको पहले भी यहाँ बताया कि जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको बचपन से मिल जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी। ठीक है, और वहीं पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म पर आधारित ना होकर जिन्हें कि कुछ संबंधों द्वारा बनाया जा सकता है, जैसे कि विवाह। ठीक है, विवाह अगर होता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, हस्बैंड वाइफ का, इन लॉज का। ठीक है, तो ये था। और नेक्स्ट है जो सीखे जाते हैं, इनको सीखे भी जाते हैं और साथ में जैसे कि आप सोसाइटी में निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, तो आपको किससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से अपना बिहेवियर रखना है। ठीक है, किसको फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना, किन से दूर रहना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको सोसाइटी में सीखने को मिलती हैं, जिनको कि आप सीख करके, समझ करके अपने रिश्ते को बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन की। यहाँ पर जो है मैंने डेफिनेशन कई सारे 3 लिखी है, तो आपको जो इजी लगे आप वो डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 2 या 3 डेफिनेशन लिखने ही चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले है चार्ल्स विनिक। ठीक है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो कि अनुमानित होते हैं और वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, बट आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडक्लिफ ब्राउन का। ये क्या कहते हैं कि नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड जो डेफिनेशन है वो है मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार नातेदारी में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं, ठीक है, या फिर आ सकते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। यानी कि ये संबंध कैसे होते हैं, जो कि हमारे रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है, उनके साथ। और सेकंड जो है हम अर्जित करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किनशिप क्या होता है। मैंने इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका डिग्रीज हो गए, टाइप्स हो गए, यूजेस हो गए, ठीक है, इसके फंक्शंस हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें और साथ में ही जो है सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। और